मम्मी देखो मैं क्या लाया। क्या लेके आए हो? ओ मुबारक तुझे, तुझे तो तेरा प्यार मिल गया। ओ मुबारक तुझे, तुझे तो तेरा प्यार मिल गया। तूने दिल पे रखी जो संग मेरे, तू दिल पे चलाई चूड़िया, तू दिल पे चलाई चूड़िया। सलाम भी करते हैं आके। खेल के आ गए सुबह सुबह दोनों भाई, देखिए दोनों गए थे मॉर्निंग। ओहो मुबारक तुझे, तुझे तो तेरा प्यार मिल गया। मुबारक तुझे, तुझे तो तेरा यार मिल गया। तूने दिल पे रखी तो सब मेरे, तू दिल पे चलाई चूड़िया, तू दिल पे। भूख लग रही है अल्लाह की कसम। बस हो गए गाने, अब फातिमा अल्लाह पढ़ेगी। फातिमा हो गए ना गाना, अब अल्लाह पढ़ो। अल्लाह अल्लाह, सुबह सुबह सो के उठी हुई अल्लाह अल्लाह पढ़ेगी। अल्लाह 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 अल्लाह। पढ़ो फातिमा, फातिमा अल्लाह अल्लाह पढ़ो, अल्लाह अल्लाह पढ़ो। अल्लाह अल्लाह। हाँ मैं बच्चा सुबह सुबह उठ के अल्लाह अल्लाह पढ़ता है। हाँ उसको गानों में लगा दिया। हाँ वो तो चुबह चुबह अल्लाह अल्लाह पढ़ता है, वो नहीं तो का। जल्दी पढ़ो अल्लाह अल्लाह, अल्लाह अल्लाह पढ़ो। अल्लाह 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 अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और हम भी यहाँ पे खैर खैरियत से थे। और आजकल ना मौसम कोई ऐसा हुआ है कि सुबह उठते ही ना बारिशें नज़र आ जाती हैं। मतलब जैसे आँख खुली बाहर आए ना तो बाहर आते ही बारिशें होती हैं। हमारे जयपुर में तो देखिए ऐसा ही हो रहा है। आपके वहाँ कैसा हो रहा है ज़रूर हमें बताइएगा। और यहाँ देखिए हमारी सुबह की चाय भी तैयार हो रही थी और सुबह की चाय का तो कुछ अलग ही मज़ा है, साथ ही बारिश। ओहो जैसे कि कोई सोने पे सुहागा। और इधर फातिमा और हारिस की आपने मस्तियाँ सुबह देखी थी और अब दोबारा ये हारिस लेके आया है इसके लिए आइसक्रीम और मेरे लिए कोन, और ख़ुद के लिए क्या लाया था मुझे पता नहीं। मैंने इसको भी दिए थे पैसे, लेकिन ये क्या लेके आया है इसने मुझे बताया नहीं। तो ये मेरी आइसक्रीम का कागज़ ही खा गया। तो इधर देखिए फातिमा अपनी आइसक्रीम खाई थी और मैं भी यहाँ पर कोन खाने लग गई थी। खा पी के मैंने फातिमा को सुला दिया था और फातिमा को सोने के बाद मैं यहाँ पर मेरे कपड़े निकाल रही थी कि मैं आज क्या पहनूँगी नहा के। और आज था संडे का दिन, बहुत ही प्रोटेक्टिव दिन था। पूरा दिन मैं सारा दिन काम करती रही हूँ, इतना कोई काम मुझ पर इतना बॉर्डर हो जाता है। साथ ही हस्बैंड जी घूमने गए हुए थे अपने दोस्तों के साथ, तो बस मेरे को फातिमा को एक्स्ट्रा हो गया था संभालने का। फातिमा को मैंने संभाला, उसके साथ साथ हारिस ने बहुत ही ज़्यादा संभाला। और यहाँ सिद्दीक लेके आ गया था इतनी सारी वेजिटेबल, आपने देखी होगी। और इसने बोला मुझे कि चाउमीन खानी है स्पैगेटी, तो मैं बनाने लग गई थी स्पैगेटी। तो हमने पानी गर्म कर लिया था और इसके अंदर सारे मसाले वसाले जो भी था सॉरी मसाले नहीं, नमक और ऑयल डाल के हमने स्पैगेटी बॉईल करने के लिए रख दी थी। और हाँ आज हमने ना लंच इसी का ही करा था, क्योंकि मुझे ना घर के कामों में इतना देर हो गई थी और संडे अलग था, तो फिर हमने सोचा आज यही खाएंगे। हमने वेजीज़ भी कट कर ली थी। वेजीज़ में टमाटर, पत्ता गोभी और प्याज वगैरह नहीं ली थी मैंने, हरी मिर्ची बस यही ली थी। ज़्यादा कुछ भी कटिंग वटिंग नहीं करता क्योंकि प्याज मुझे खानी नहीं थी इस टाइम। तो बस ये सब मैंने कट कर लिया था और यहाँ पे हम बनाने लगे थे स्पैगेटी। और ना फ्रेंड्स अब हम आ जाते हैं हमारे टॉपिक पे। तो आज मेरा टॉपिक था कि 10 ऐसी बातें जो आपको अपने हस्बैंड को बिल्कुल नहीं बतानी है, बिल्कुल भी नहीं बतानी है। गांठ बांध के रख लीजिए कि आपको अपने हस्बैंड और को नहीं बतानी है। अगर आपको अपने जो वेडिंग लाइफ होती है, शादी की जो शादीशुदा ज़िंदगी होती है, उसको अच्छा चलाना है तो ये बातें अपने हस्बैंड से बिल्कुल भी शेयर नहीं करनी है। तो फर्स्ट जो बात मैं आपको बताने वाली हूँ, अपने मोबाइल का पासवर्ड है और जितने भी आपके मेल हैं उनका पासवर्ड आपको अपने हस्बैंड को नहीं बताना है। अब आप लोग बोलेंगे कि भाई हम तो अपने हस्बैंड को सब बताते हैं, मैं भी बताती हूँ। मेरे हस्बैंड भी ऐसे हैं, मुझ पे ट्रस्ट करते हैं बहुत ज़्यादा। मैं भी उनको अपना मोबाइल का पासवर्ड सब चीज़ें बताती हूँ, लेकिन हर औरत की नसीब मेरे जैसा नहीं होता। मानती हूँ आपका अच्छा होगा, बट आप दूसरा जो और सुनने ज़रूरी नहीं कि उनका नसीब भी बहुत अच्छा हो। तो सबके हस्बैंड अच्छे होते हैं लेकिन किसी के ट्रस्टेबल नहीं होते। तो आपको चाहिए कि अपना पासवर्ड, ईमेल वगैरह जितने भी पासवर्ड हैं वो आप नहीं बताएं, क्योंकि बहुत से हस्बैंड होते हैं कि अपनी बीवी का मोबाइल खोलते हैं पासवर्ड उनके सोने के बाद, फिर उनका व्हाट्सअप चेक करते हैं। अगर उन्होंने अपने कज़न्स वगैरह भाइयों के साथ भी कोई अच्छी गपशप की होगी तो उस पर भी शक करने लग जाते हैं। तो फिर आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अपने हस्बैंड को अपने मोबाइल का पासवर्ड नहीं बताना है। दूसरी बात,
उनके जो भाई बहन होते हैं उनकी बुराइयां नहीं करनी। जैसे बहुत सी औरतों की आदत होती है कि अपने हस्बैंड बेचारे काम पे से थके हुए आते हैं सारा दिन की मेहनत करके, और आते ही शुरू हो जाती हैं और अपने हस्बैंड से बोलेंगे आपकी बहन ने आज मुझे ये बोला, आपकी अम्मी ने मुझे ये बोला, आपके भाइयों ने मुझे ये बोला, आपके वो फुप्पो आई थी वो ये बोल गई। ऐसी सब बातें आपको अवॉइड करनी है। अपने हस्बैंड और अपने हस्बैंड के साथ खुश रहना है, तो ये सब चीज़ें आपको भूलना पड़ेंगी। आपको अपनी और अपने हस्बैंड पे ही ध्यान देना है। जो भी कोई कुछ बोल के जाता है आप सब्र कर लीजिए, उसका इंतकाम अल्लाह ताला उनसे लेंगे। तीसरी बात ये है कि आप क्या कमाती हैं, आपके पास कितनी इनकम है, या फिर आप नहीं भी कमाती, आप जॉब नहीं करती, आप सिर्फ हाउस वाइफ हैं। तो हाउस वाइफ भी बहुत सी ऐसी होती हैं कि अपना जो पैसा होता है ना वो बचा के रखती हैं। थोड़ा थोड़ा जो भी हस्बैंड उनको पॉकेट मनी देते हैं उसमें से बचा के थोड़ा थोड़ा सेविंग करती हैं। तो वो सेविंग आपको लेती तो औरतें घर में ही हैं, काम में बुरे वक्त में ही लेती हैं, लेकिन आपको अपने हस्बैंड को बताना नहीं है कि आपके पास कितना पैसा है, क्योंकि अगर उनको पता चल जाएगा ना तो फिर वो आपसे पैसे मांगेंगे या फिर उस पैसे को फालतू यूज़ कर लेंगे। ऐसा मेरे साथ होता है, तो इसलिए मैं आपको ये चीज़ बता रही हूँ कि आपके पास अगर कोई सेविंग है ना तो आपको अपने हस्बैंड को नहीं बतानी है। मैं अगर कभी गलती से मेरे हस्बैंड को बता देती हूँ ना, समझ लो फिर वो पैसे उनकी जेब में जाते हैं। और तीसरी बात ये कि आपके जो मायके वाले हैं आपको क्या दे रहे हैं, मतलब गिफ्ट दे रहे हैं, तो आप लोग औरतों की क्या आदत होती है कि बहुत खुश होती हैं, शोबाजियाँ करती हैं कि आज तो है ना हमारी अम्मी ने इतने रुपए दे दिए, 5,000 रुपये, आज मेरे भाई ने मुझे 2,000 रुपये दे दिए, मेरी भाभीयों ने मुझे नेकलेस ला के दिया। ये सब अपने हस्बैंड को बताती हैं। तो उससे क्या होता है ना कि हस्बैंड है ना वो जाते हैं, तवज्जो देना छोड़ देते हैं। वो सोचते हैं चलो कहीं से तो इसको आ ही रहा है, तो इसके कपड़े बना के क्या करेंगे, इसकी ज़रूरतें पूरी करके क्या करेंगे। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं बतानी है। अगर आपने बता देना समझ लीजिए आपका पत्ता कट, मतलब कि आपके जो हस्बैंड है ना फिर वो है ना अपने कमाई है ना आपको देंगे नहीं, सोचेंगे इसकी तो ज़रूरतें दूसरे लोग पूरे कर रहे हैं। तो इस तरह से ना करते हैं, तो आप ऐसा नहीं करिए। और एक और बात कि ना आप है ना कभी भी अपने हस्बैंड को ये मत, आपको ऐसी बात कभी नहीं बोलनी कि हमारा 3 जगह से रिश्ता आया था या इससे पहले कहीं से रिश्ता आया था। इससे क्या है हस्बैंड का दिल बुरा हो जाता है, फिर वो कभी भी आपको इस चीज़ का ताना भी दे सकते हैं। तो आपको इस तरह की बातें बिल्कुल भी नहीं करनी है। दूसरी, आपको ये बात बिल्कुल नहीं बोलनी है कि देखिए मेरी जो फ्रेंड है उसके हस्बैंड ने उसको ऐसा सूट दिलाया है, ऐसे उसको सेट दिलाया है, मतलब ज्वेलरी दिलाई है, गोल्ड दिलाया है, या वो ऐसे खाती है, उसका घर इतना खूबसूरत है। इस तरह की बातें आपको बिल्कुल अपने शौहर से नहीं करनी है। इससे क्या है हस्बैंड डीमोटिवेट होते हैं, फिर दोनों के बीच में झगड़े होते हैं, लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए कि आप इस तरह की बातें अपने शौहर से नहीं किया कीजिए। और एक और बात जो बहुत ख़ास है, कभी भी अपने पास्ट के बारे में अपने हस्बैंड को नहीं बताना चाहिए। और हस्बैंड का भी होता है पास्ट, वाइफ का भी होता है। अगर आपका भी है कोई पास्ट है तो आप कभी अपने हस्बैंड को मत बताइए, क्योंकि फिर उससे लड़ाइयाँ लगती हैं, झगड़े लगते हैं। तो हम ऐसा काम नहीं करें जिससे हमारे हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई दरार आए। तो बस आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखिए, क्योंकि हर हस्बैंड का माइंड अलग होता है। मेरे हस्बैंड इस तरह के नहीं है, बहुत से लोगों के नहीं भी होते, आपके भी नहीं होंगे, लेकिन बहुत से लोगों के होते भी हैं। मतलब सबकी अलग अलग सोच होती है, सबका अलग अलग समझने का तरीका होता है। तो बस इस चीज़ों का ध्यान रखिएगा। मेरी बातों का बुरा लगे तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। और ये देखिए मेरी बेटी ये हेयर बैंड लेके मुझे दिखा रही थी, मम्मा आहा आहा, तो ये बहुत खुश हो रही थी। इधर बच्चे लोग खाना बना रहे थे छत के ऊपर। तो ये सब मैं आपको शेयर करी थी, और कुछ अपने दिल की बातें थी जो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद हों, वो मैंने टिप्स आपसे शेयर किए। तो बस यहीं करती हूँ अपने वीडियो का एंड में, और आप इन बातों का लाजमी ध्यान रखिएगा। जो भी टिप्स मैंने आपको दिए इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा, और अपने हस्बैंड से इस तरह की बातें बिल्कुल नहीं कीजिएगा। वीडियो बिल्कुल पसंद आए तो इसको लाइक कर देना, चैनल को